विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मैच्योरिटी। तो जो फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव ये तीनों चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगला चलते हैं, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन। तो डेवलपमेंट को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, कॉग्निटिव स्टेट के ग्रोथ में, फिजिकल स्टेट के ग्रोथ में या सोशल। तो डेवलपमेंट में तीनों स्टेजेस ही ग्रोथ में जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मेच्योरिटी, सही है। इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, सही है। इट इज अ मियर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। तो मियर जो है एक नेगेटिव वर्ड पड़ जाता थोड़ा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन जो है ये एक नॉट करेक्ट है और यही हमसे पूछा है, इसलिए यही हमारा सही आंसर है। अगला चलते हैं, डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट विद एंड एंड विद। तो डेवलपमेंट सीक्वेंस जो है ओवम स्पर्म जाइगोट या ओवम स्पर्म ब्लास्टोसाइट्स या ब्लास्टोसाइट्स जाइगोट ओवम स्पर्म फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबसे पहले ओवम स्पर्म जाता है और फिर ब्लास्टोसाइट्स पे एंड होता है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड। शर्म और गर्व की जो फीलिंग है वो कौन से स्टेज पे होती है। इन्फेंसी पे ऐसा कुछ नहीं होता है, एडोलेसेंस में ज़्यादातर इंटीमेसी पे ध्यान देते हैं बच्चे, एडल्टहुड में मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं और चाइल्डहुड में सेम एंड प्राइड की फीलिंग आती है, इसलिए सेकेंड इज द राइट आंसर। द मेजर डिफरेंसेस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन जेई एंडरसन एंड ई हरलॉक इज दैट एंडरसन कंसिडर्ड इट एज एंड हरलॉक कंसिडर्ड इज एज। तो एंडरसन ज़्यादातर बिहेवियर की बात करते हैं और जो हरलॉक हैं वो चेंज इन मैच्योरिटी की बात करते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में, ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस प्रोसेसेस फॉर मैच्योरिंग एन ऑर्गेनिज्म, ना। ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस, ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी, सही है। ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी नहीं, इसकी बात एंडरसन नहीं करते हैं। नन ऑफ द अबव, तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आगे बनेंगे कि हरलॉक जो है वो मैच्योरिटी की बात करते हैं कि चेंजेस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी जो है उसको ये कहते हैं कि ये ग्रोथ है और यही एक डेवलपमेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। पार्शियली करेक्ट, तो ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन वेरिएबल, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इज कॉन्टिन्यूअस, प्रेडिक्टेबल एंड हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सही है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट इज विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, सही है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाई कल्चरल चेंजेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये जो है पार्शियली करेक्ट है क्योंकि डेवलपमेंट पे कल्चर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में डेवलपमेंट पे क्या है कि ये अप टू एडोलेसेंस जाता है, अप टू एडल्टहुड जाता है या थ्रू आउट लाइफ जाता है। तो डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन केवल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स। पहला है, मेंटल डेवलपमेंट स्टेट्स दैट सेंसेशन इज अ गेटवे ऑफ नॉलेज। सही बात है, जब बच्चा छोटा होता है अपने सेंसेस से सीखता है तो वही गेटवे ऑफ नॉलेज है। सेकेंड है, मोटर डेवलपमेंट अकाउंट्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड स्पीड, सही है। चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन इज लर्निंग, इसी की बात कौन करता है, हरलॉक साहब करते हैं, इसलिए यहाँ पर सारे तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट मैचिंग विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। तो सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट किसकी बात करता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, सही है। एडोलेसेंस लव फॉर एक्सप्लोरेशन, सही है। अर्ली चाइल्डहुड सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो सेंसिटिव किसके लिए होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में।
यहाँ पर बच्चा जो है लैंग्वेज को बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। क्रूशियल फॉर मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है। मेंट फॉर लर्निंग थ्रू द फोर्स्ड बिहेवियर तो कर ही नहीं सकते। इन कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के टर्म में, इसलिए सेंसिटिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स फॉल्स अंडर। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 6 साल से पहले का होता है। प्री नेटल स्टेज तो बहुत कम हो गया, 2 साल वाला। अब लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो 6 से 11 में फॉल करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटीज आर इन्फ्लुएंसर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल हेल्थ और मेंटल एबिलिटी इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, सही बात है। फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट, सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। तो एडोलेसेंस, एडल्टहुड, चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में ग्रुप बनाना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो उसके एक्टिव मेंबर्स हैं वो एडोलेसेंस में जाके बनते हैं, इसलिए पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग। कौन से लर्निंग के फीचर नहीं है। लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस, सही है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, नहीं। स्टडी ऑफ बिहेवियरल चेंज इज लर्निंग। बिहेवियर की स्टडी तो एक साइंस हो गई, तो ये सेकंड इज द रॉन्ग आंसर, और गलत ही हमसे पूछ रहा है, इसलिए दूसरा ही सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, अनलर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, सही है। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट बिहेवियर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज हजार्ड्स, सही है। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाई स्टिमुलेशन, गलत है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाई कल्चरल चेंजेस, सही है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। तो लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेमिंग, अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स। ठीक है, तो चौथा सही है। पर्सनल इंडिपेंडेंस या ऑटोनोमी की तरफ बच्चा जाता है, ये भी सही है। फिजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ये भी सही है। तो सेकंड इज द रॉन्ग आंसर, इसलिए गलत ही पूछा है, इसलिए दूसरा ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, नहीं। डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, इंटरेक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता है। डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, सही है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, सही है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। हमसे गलत वाला पूछा गया, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, इसीलिए पहला सही है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, सही है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, सही है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, सही है। सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, तो मैच्योरिटी की बात डेवलपमेंट में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर पहला भी इसी पे बेस्ड था, इसलिए इसका जो फोर्थ है वो गलत है, और इसीलिए ये डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं है। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो किसी भी बच्चे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। साइको एनालिटिक, कंपैरेटिव, डेवलपमेंटल या स्टैटिकल। तो साइको एनालिटिक मेथड जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर दैट अफेक्ट्स द लर्निंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, दोनों ही अफेक्ट करते हैं। लेवल ऑफ एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट मोटिवेशंस, तो ये भी अफेक्ट करता है। रेडीनेस एंड विल पावर, कि वो कितना पढ़ने के लिए तैयार है और उसकी विल पावर क्या है पढ़ने के लिए, ये भी अफेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, नहीं। चाइल्ड के डेवलपमेंट में तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, फिजिकल भी आ जाएगा और भी चीज़ें इमोशनल भी आ जाएगा।
डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स नहीं। कॉग्निटिव जो है वो मेंटल की बात करता है, तो फिजिकल वाला गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल में भी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, पहला वाला सही ऑप्शन है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग? गुड परसेंटेज नहीं, कभी नहीं। हाई इंटेलिजेंस, हाँ हो सकता है। गुड स्कूल, ठीक है। डिजायर टू लर्न, तो इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिजायर टू लर्न। अगर बच्चे के अंदर इच्छा ही नहीं है सीखने की, तो कितना भी इंटेलिजेंट हो वो कुछ नहीं सीख सकता, स्कूल कितना भी बढ़िया हो वो नहीं पढ़ सकता। इसलिए डिजायर टू लर्न जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड फॉर क्वालिटी लर्निंग? तो अगर फर्स्ट है मेकिंग नोट्स, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उससे क्वालिटी लर्निंग बढ़ेगी। एक्स्ट्रा रीडिंग से क्वालिटी लर्निंग बढ़ेगी। यूजिंग गाइड बुक्स, हाँ गाइड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्वालिटी लर्निंग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने दिमाग को क्रिएटिव नहीं बना पाएंगे। सेल्फ स्टडी से भी बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल, तो स्पिरिचुअल में नहीं आता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल सही है। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल में नहीं आता है। साइकोलॉजिकल में भी नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो अगला आ जाता है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हो जाता है? तो पोस्ट चाइल्डहुड से, प्री नेटल से, या इन्फेंसी से, या प्री चाइल्डहुड से? तो प्री नेटल से, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से, गर्भ के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट? अगर आप किसी के लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या गलत तरीका है? तो लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली, ठीक है, बिना उसको कोई बाधा दिए उसको बोलने दो किसी भी टॉपिक पे, सही है, ये हेल्प करेगा। डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, उसकी खुद की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाए तो ये सीखने में दिक्कत पैदा करेगा। सपोर्टिंग इनिशिएशन टेक्स बाय द चिल्ड्रन, सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय द चिल्ड्रन सही है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग लैंग्वेज, ये भी सही है। तो सेकंड वाला जो है ये डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट को क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, और यही हमसे पूछा है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस, अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड, या स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड, या थ्रू आउट द लाइफ। ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है पहले। डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन? कौन सा गलत है इसमें? These are individual differences, there are individual differences in development सही है। development is the result of coincidence तो नहीं होता है। तो it is a continuous process सही है। it is predictable, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी टॉपिक पे 30 क्वेश्चन और मिलेंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें।